हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, इससे पहले हम लोग अभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट सामने आपको लिखा हुआ, आप कह रहे हैं कि लगातार तीसरा वीडियो है जिसमें वही का वही टाइटल लिखा हुआ है, तो ज़रूरत है उसकी, जानबूझ के नहीं उसको अलग कर रहे हैं कि आपको थोड़े कुछ डाउट नए आए। ठीक है, पार्ट वही है तो वही चल रहा है। तो इसके बाद जो हमें, जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर क्या करना है, हम कुछ ऑलरेडी डिराइव्ड फार्मूला डिराइव कैसे करना है वही लिख रहे थे। लिमिट y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ऐसा ही। और या t का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ऐसे को करेंगे। तो उनमें से कुछ डिराइव्ड रिलेशंस जो ऑलरेडी हैं, हमें कभी कभी काम आ जाया करते हैं, उनको हम बस एक लिस्टिंग कर देते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं। जो पहले लिख चुके हैं वो तो है, इकट्ठा कर चुके हैं, या कि फिर से उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके थोड़े से लिस्ट एक एक जगह मिल जाएगा तो आपको देखने में आसान रहेगा। तो आइए उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो जो वन है इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस ये हो जाएंगे, एंड देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ओके। तो अभी नाम लिया आपका कि हाँ, अगर y इक्वल्स एक्स पावर n है तो इनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा आपको, डी एक्स पावर डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, क्या मिलना है आपको, इतना। और इसके बाद आप अगर यही इसमें कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है एक्स पावर n में, तो आप डी डी एक्स एक्स पावर n में आप n डी एक्स ऑफ सॉरी a कांस्टेंट हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n ऐसा लिख देंगे, या यही क्या हो जाएगा a, और ये n एक्स पावर n माइनस वन, या कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो किसी भी तरह का रिलेशन होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसका ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये y इक्वल्स कुछ कांस्टेंट है, c मान लेते हैं कांस्टेंट, तब क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y या डी डी एक्स ऑफ c इक्वल्स 0। हाँ, एक रिलेशन ऐसे भी है कि अगर y इक्वल्स क्या हो गया, log x, अगर ये नेचुरल लॉग है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई है, नेचुरल लॉग का मतलब यही होता है, सो 1/x हो जाएगा 5। हाँ, लेकिन अगर y कुछ इस तरह का है, लॉग नेचुरल लॉग नहीं है, कोई और लॉग है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए कितना हो जाएगा, 1/a लॉग ई बेस ए, बस ये इस तरह का हो जाएगा। इसके बाद 6, अभी हम लोग साइन के लिए भी डिराइव किए थे, फिर उसे कोसाइन के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अब डिराइव नहीं करेंगे, आपको हम लिख लेंगे, ये बीच बीच में हमारा जब भी ऐसी कोई जो डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग काम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लिख दे रहे हैं। तो एक रिलेशन ये है कि अगर y इक्वल्स ई पावर x, ई एक्सपोनेंट है, मैंने शायद पहले ही बात कर लिया हूँ कि e की वैल्यू आपको लॉगरिथम वाले में e की वैल्यू हम क्या लिख रहे थे, आपको बताए थे। एक्चुअली वो लिमिटिंग वैल्यू है किसकी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ी n नंबर है तो 1 + 1/n पावर n, ऐसा है, n की वैल्यू बहुत बड़ी ले लें तो फिर e की वैल्यू मिलती है, और ये 2.71 के आसपास होती है ना।
तो यही चीज़ यही है। तो ई पावर एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ये ई पावर एक्स ही आता है, ठीक। लेकिन अगर इस तरह y इक्वल्स ए पावर एक्स है, ई पावर एक्स नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको क्या मिलता है, ये ए पावर एक्स तो रहेगा, उसमें लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, लॉग ए बेस ई, इस तरह का। तो डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, ये मिलता है ए पावर एक्स और लॉग ए बेस ई, ये चीज़ है। और इसके बाद तो साइन को साइन जो और भी हम लोग डिराइव किए थे तो वो तो है ही है। और 8y इक्वल्स साइन एक्स, तो अभी आपको लिखा था डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, को साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा। 9, अब ऐसे अगर डिराइव करेंगे जैसे किया था वहाँ पर, को साइन एक्स रहेगा तो डी डी एक्स ऑफ को साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। 10 y इक्वल्स अगर tan x होगा तो ये डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स होगा। 11 और यहाँ पर cot x होगा तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ cot x, ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। अगर y इक्वल्स सेक एक्स हुआ तो ये आपको डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या मिलता है, सेक एक्स टैन एक्स। y इक्वल्स, अगर y इक्वल्स कोसेक एक्स हुआ तो डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ मिल गई, ये फार्मूले हो गए। अभी और भी थोड़ी चीज़ें, हाँ कुछ इन्वर्स फंक्शन के भी आते हैं, हालांकि इन्वर्स फंक्शन का वास्ता अभी आपको पढ़ा नहीं है, मे भी कभी इन फ्यूचर, हालांकि 11-12 के सिलेबस में तो नहीं है दिखता, मतलब फिजिक्स के सिलेबस में। बाकी मैथ्स में तो आप आगे करेंगे, जो मैथ्स वाले बच्चे जो केवल जो मैथ्स पढ़ते हैं, जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं उनके लिए इतना भी सफिशिएंट है। एक लिस्ट देते हैं इसकी इन्वर्स फंक्शन की, 14 और फिर 17 क्या है, ये देखिए y इक्वल्स अगर कॉट इनवर्स x है तो फिर ये कॉट इनवर्स x ये कितना हो जाएगा, -1/1 + x स्क्वायर। 18 अगर y इक्वल्स सेक इनवर्स x है तो ये डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल्स 1/x और x स्क्वायर -1। 19 y इक्वल्स कोसेक इनवर्स x है, तब क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। तो ये कुछ कॉमन फार्मूले हैं जो आपको अक्सर सामने आते रहेंगे इक्का दुक्का। बेसिकली जो ये ऊपर वाले हैं 10-12 ये आपके सामने आते रहते हैं। ये इन्वर्स वाले भले कम आए फिजिक्स में, लेकिन बाकी आते रहते हैं। हालांकि इनका भी काम है, आगे आपको जब एडवांस अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होंगी। अब कुछ ऑपरेशंस पर हो गए, डिफरेंशिएशन के कुछ ऑपरेशंस पर हो गए कि अगर दो फंक्शन का एडिशन दिया हुआ तो उनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, उनका मल्टीप्लिकेशन दिया है तो क्या है, उनका डिवीज़न दिया हुआ तो क्या है, और अगर फंक्शन का फंक्शन है तो क्या है,
ये थी 4-5 चीज़ें आपको वो भी जाननी है। तो आइए उसको हम चेन रूल वगैरह भी कहते हैं आगे, तो वो भी चलते हैं। सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, differential coefficients of functions in the form of addition, subtraction, okay, multiplication, डिवीज़न एटसेट्रा। तो अगर इस तरह के फंक्शंस अगर कुछ लिखे जाते हैं तो उसमें हम सर्टेन वो रिजल्ट ही हैं, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट ही हैं, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत नई चीज़ आपको बता दे रहे हैं। एकदम सिंपल जो किया गया ना, ये बहुत बेसिक चीज़ है, डी एक्स ऑफ वाई है ना, लिमिट इसी पर सब कैलकुलेट करते हैं सब, ठीक, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये यही इसी बेसिस पर डिफरेंशिएशन का मीनिंग यही होता है, ये वही डेफिनेशन है। तो उसी से किया हुआ सब रिजल्ट बस लिख रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मान लेते हैं y क्या है, दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, ये हो सकता है, ठीक है। तो इफ y इक्वल्स y1 प्लस y2 इस तरह का है कोई, और प्लस माइनस, और fx क्या है कि ये px प्लस माइनस qx इस तरह का है, दो फंक्शन है। तो इनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, इनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का सम होगा, है ना। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो इनका क्या होगा, सम होगा। देन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ पी एक्स, ओके, प्लस माइनस जो भी होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ये चीज़ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्यू एक्स, ये। तो ये रिजल्ट, इनके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है y इक्वल्स 4x पावर 2 ऐसा लिखा हुआ है, और प्लस ओके 5x, या मान लेते हैं 9x, कुछ इस तरह का है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि वाई की वैल्यू एक्स पे ही डिपेंड करती है। तो फिर क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 9x, ऐसा हो जाएगा। तो फिर इनको डिफ्रेंशिएट करना तो क्या, 4 देखिए कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 4 इधर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी डी एक्स ऑफ एक्स। और आप ये जानते हैं कि 4x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2x पावर 1, यानी nx पावर n-1 लिखते हैं ना, तो 2x हो जाएगा, और प्लस 9 इंटू एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, तो 9 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 9, यही है। तो ऐसे ही क्या करते हैं आप, सम करते हैं, या डिफरेंस होगा तो डिफरेंस भी, तो वैसे ही है ना, जैसे जो ऑर्डर होता है सम और डिफरेंस का, वही चीज़ करते हैं यहाँ पर।
तो इसमें बहुत कुछ अलग नहीं है। तो एक ये हो गया, सम या डिफरेंस का हो गया। मल्टीप्लिकेशन का देखिए, ओके, सो मल्टीप्लिकेशन, अगर ये फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ है या f(x) कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ठीक, px मल्टीप्लाइड बाई qx कुछ इस तरह का, तब फिर क्या हो जाएगा? सो d dx ऑफ f(x) इक्वल्स px इंटू d dx ऑफ qx, ऐसे है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, ओके, प्लस यहाँ क्या है, सेकेंड फंक्शन q डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, ओके, एंड px मीन्स क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, यही देख रहे हैं। तो ये एक रिलेशन है। तो इसको हम देखेंगे। तो जब भी कुछ इस तरह की चीज आती है, जैसे मान लेते हैं f(x) क्या है, ये आप इसको लिख सकते हैं, मान लेते हैं 2x पावर 5 x स्क्वायर माइनस 3, ये क्या है, px क्या हो गया, ये 2 तो 2 है, कांस्टेंट है, हटा देते हैं इसको, फिलहाल रहने दीजिए इसको, ये है। और इसको ओपन कर सकते हैं, अगर इसको ब्रेक कर दें ब्रैकेट में, अगर हम यहाँ पर x पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर कैसा हो जाएगा, फिर इसके जैसा हो जाएगा। तो एक ही बात है, कोई बहुत अलग बात नहीं होगी। तो फिर इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है, एक्स पावर 5 और सेकेंड का डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5। एक्स पावर 5 तो है ही है, और ये डी डी एक्स अगर इसके अंदर, अब तो ये तो माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 3। ये पहले रूल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का लगा दिया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये तो था ही, और यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, आप इसको आप एक यहाँ लिख सकते हैं 5x पावर 4। हमने इनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो नहीं किया भाई, लेकिन उनका कर दिया। तो इस चीज़ को और आगे क्या बढ़ा सकते हैं, देखिए एक स्टेप और यहीं पर लिख देते हैं हम, x पावर 5 और यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2x। सो 2x और 3 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 का, 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। सो माइनस 0 और प्लस यहाँ तो है 5x पावर 4, ये तो है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ ये 0 है तो ये खत्म ही हो जाएगा, और एक स्टेप और लिख सकते हैं। और इसको अगर पूरा ओपन कर, यहाँ ओपन कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, तब भी वही आएगा, तब भी वही आएगा। दोनों में आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया। अब अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो कैसे लिखते हैं, डिवीजन के फॉर्म में 3
if fx equals px upon qx, d dx of fx, ये जो मिलेगा, देखिए क्या होता है यहाँ पर, qx मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ px माइनस px differential coefficient of qx with respect to x, and then divided by qx का स्क्वायर ऑफ qx, ये रिलेशन है। तो ये बेसिक फार्मूले, हम इनका यूज़ इतना ही करते हैं, इतना ही लेते हैं। वैसे तो बहुत कुछ एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है, लेकिन हमें जो भी यूज़ करना है वो इन सब करना है। एक चीज़ और बताएंगे, थोड़ा चेन रूल जिसको बोलते हैं, या फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं, है ना, उनका डिफ्रेंशिएशन जब करना होता है तो हम किसके रिस्पेक्ट में करना है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई स्टेप में जाते हैं, तो उसको भी अभी हम बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट of a function of another function of functions, ऐसे। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन का उस पर एक फंक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरे का भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, आपको अगर बहुत सिंपल सा देखें एग्जाम्पल, एक y इक्वल्स लिख दिया साइन x पावर 3 प्लस 5, x पर भी कुछ किया गया है, पावर 3 किया गया है, उसमें प्लस 5 ऐड किया गया है, एक तो बनता है, ये दिख रहा है, और साथ में साइन, उसके बाद उस पर साइन लिया गया है। तो इसका साइन तो दो चीज़ हो गया ना, कि x पर भी कुछ किया गया, ये भी एक फंक्शन लगाया गया, और यहाँ पर ये दूसरा है। तो ये किया क्या गया, इसको हम क्या लिख रहे हैं, अगर इसको देखा जाए और मान लेते हैं gx, तो यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है, आप देख रहे हैं ना, कि एक तो इस पर x पर भी कोई फंक्शन किया गया, तो x पावर 3 प्लस 5 है, तो उसको हम gx बोल देते हैं, और इस फंक्शन पर हम क्या किए, इस पर भी एक f फंक्शन लगा दिए जो साइन है। तो पहले हम क्या करते हैं, f को डिफरेंशिएट करेंगे g के रिस्पेक्ट में, अगर उसको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर g को x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, है ना, ऐसा करते हैं। इसी को आप चेन रूल कहते हैं। तो या इसी को हम चेन रूल कहते हैं, या कंपोजिट फंक्शन कहते हैं ना, चेन रूल है, या इसको डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन, ठीक। आपके पास अगर डिफरेंशिएशन के लिए आएगा तो यहाँ लिखेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो लिखेंगे क्या, डी 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 जी, तो जी के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो भी जी फंक्शन है इसके पूरे के रिस्पेक्ट में, किसको, एफ, और फिर क्या करेंगे, इनटू डी डी एक्स ऑफ जी, ऐसे करेंगे। इसी को हम चेन रूल कहते हैं कि ये मल्टीप्लाइड है, तो पहले हम इसको करेंगे, एफ को करेंगे, मीन्स साइन को करेंगे, तो साइन का क्या होता है, कोसाइन होता है। जैसे इसको हम लिखेंगे, जैसे यही एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये कहाँ से आएगा, एफ को जी के रिस्पेक्ट में, इसको एक टर्म मान लेंगे, एक वेरिएबल मान लेंगे, इसको एक वेरिएबल मान लेंगे, जी, पूरा जी फंक्शन इसी के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या लिखेंगे आप, कॉस एक्स पावर 5 प्लस 5, ऐसा हो गया।
ये हो गया डी एफ बाई डी जी, है ना, डी डी एफ ऑफ जी, तो डी डी जी ऑफ एफ, ठीक है, मीन्स डी डी जी ऑफ एफ जी, ये पूरा है, पूरे इसके रिस्पेक्ट में साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे इसकी जगह केवल x था तो यहाँ cos x आता, अब इसकी जगह क्या है, ये x पावर 3 प्लस 5 है ना, तो x पावर 3 प्लस 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा। तो डी डी एफ ये cos x पावर 3 प्लस 5 हो गया। उसके बाद क्या है, डी डी एक्स ऑफ जी, ये कितना है, ये कितना है, डी डी एक्स एक्स पावर 3 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अब एडिशन वाला रूल जब अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 0, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर और यहाँ पर cos, तो देखिए ये क्या लिखेंगे, तो डी डी जी ऑफ एफ ये हो गया, कितना हो गया, और डी डी एक्स ऑफ जी, डी डी एक्स ऑफ जी 2x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, सॉरी 3x स्क्वायर, ओहो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, है ना, ये हो जाए, तो ये आया। और वैसे ही हम और भी ज़्यादा फंक्शन हैं, अगर मान लेते हैं कि कई फंक्शंस इसके साथ, कई फंक्शन के फंक्शन हैं, है ना, मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है, तो यहाँ तो 2 ही लिखा था और मल्टीपल फंक्शन हैं, जैसे हमने मान लिया कि ये y इक्वल्स क्या है, f ऑफ g ऑफ p, ऐसे मान लेते हैं, ऐसा, या कोई वेरिएबल कुछ इस तरह का, p है फिर g है फिर f है, 3 लगा दिया, या कई है, आप इस तरह लिख सकते हैं। इसको आप लिखेंगे पहले f किस पर लगा है, g पर, तो डी डी जी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई डी डी पी, फिर g को p के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट ऑफ g, एंड देन डी डी एक्स ऑफ p, और एंड सो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे जितना हो पाएगा ऐसे ही, अगर और हो तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये चेन रूल कहते हैं। जैसे आप अगर ये ले लें रिलेशन, ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, और अगर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ लॉग बेस ई साइन टी पावर 5, आपको टी के या टी पावर 3 कर दीजिए, ठीक, टी पर भी, टी एक वेरिएबल है, टी पर 3 पावर किया गया, उसका साइन लिया गया, उसका भी लॉग लिया गया, तो यहाँ पर क्या है, ये f है, ये g है, ये p है, ऐसा मान लीजिए, है ना, कि ये लॉग, जो लॉग लिया गया है ये क्या है, f है, जो साइन लिया गया है ये क्या है, g है, और जो t पावर लिया गया है, t पावर 3 ऐसा लिया गया है, ये क्या है, ये तो p है। तो फिर क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ डी डी टी, अब टी है, डी डी टी ऑफ वाई, ये मिल जाएगा आपको, फिर यहाँ पर डी डी जी ऑफ एफ इंटू डी डी पी ऑफ जी इंटू डी डी टी ऑफ पी, है ना। तो जब f का डिफरेंस, ये f है ना, तो पूरे पर लगा है ना ये,
तो हम इसको एक वेरिएबल मान लेंगे लॉग के लिए। ये पूरे g के रिस्पेक्ट में लॉग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या आ जाएगा, देखिए डी डी जी ऑफ एफ, ये जो होगा यहाँ पर डी डी जी ऑफ एफ, ये लॉग, बस लॉग है तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन लॉग एक्स, क्या होता है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन एक्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन टी पावर 3, ऐसा हो जाएगा। और जब हम यहाँ लगे साइन टी है तो ये तो जी एक्स जी टी है, तो ये अरे जी पी है, ऐसे लिख देंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, डी 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 जी ऑफ पी, डी डी पी ऑफ जी, है ना, ऐसा है ना, डी 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 पी ऑफ जी, यानी कि साइन को डिफरेंशिएट, जी क्या है, जी साइन है, उसको किसके रिस्पेक्ट में ले आ रहे हैं, टी पावर 3 क्या है, पी है, तो पूरे टी पावर 3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसको हम एक वेरिएबल, टी पावर 3 को एक वेरिएबल मान लिए, है ना, कोई एक वेरिएबल मान लिए, तो साइन एक्स, साइन थीटा जो कहते हैं ना, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, कॉस एक्स। तो डी डी जी ऑफ पी, इसको आप क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखते हैं ना, तो कॉस टी पावर 3, ऐसा हो गया। अब फिर आ जाएंगे यहाँ, ये पी टी है ना, तो डी 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 टी ऑफ पी, अब पी पूरा है, ये टी पावर 3 क्या है, पी है, उसको टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो पी टी पावर 3 को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, 3t² आएगा। तो ऐसे में ये मिल गया डी डी टी ऑफ पी, या है क्या ये डी डी टी ऑफ टी पावर 3, ऐसा हो गया। तो ये हो जाएगा 3t², 3t²। तब फिर हम अब क्या लिखे, तीनों को लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तीनों है ना, तीनों को लिख सकते हैं। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा अपने पास, हम इसको इरेज करके लिखते हैं। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, इनको आप बार बार सामने आपके आएंगे, कंपोजिट फंक्शन का भी यूज़ खूब है आपके लिए। तो यहाँ पर डी डी टी ऑफ वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस टी पावर 3 अपॉन साइन टी पावर 3, ये इंटू 3t²। देखिए तीनों को मल्टीप्लाई हो गया ना ऐसे, तो 3t²। तो ये कॉस, तो कॉट टी पावर 3 अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉट टी पावर 3, ऐसा हो जाएगा, और 3t² तो हो जाएगा, और ठीक है 3t² कॉट 3 पावर 3t² कॉट टी पावर 3, है ना, ऐसा। तो ऐसा देखिएगा, मैंने कोशिश किया कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं आप तक पहुँचे, और ये डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट यहाँ तक पहुँचाया। कुछ एग्जांपल्स लेके हम और भी समझा सकते हैं, और इसके बाद हम जो आएंगे इंटीग्रेशन लेके आएंगे, वो भी 2-3 वीडियो में आपको हम पूरी समझाने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो बच्चों ठीक है, इस वीडियो को यहीं रोकना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले ही से ही चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित है वीडियोज़ को शेयर करिए और दूसरों तक पहुंचाइए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए अगर नए हैं तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो के मिलते जाए और आप साथ बने रहें। ओके, आपके जो सुझाव हैं, आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।